चुनाव प्रचार की कमान संभाले पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दमोह पहुंचे। दमोह में उनका यह पहला दौरा था। यहां उन्होंने 8 विधानसभाओं के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट मांगे। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस के झूठ और घोटालों के बारे में जनता को चेताया। कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि आपके आशीर्वाद से 2014 में हमारा सेवा काल शुरू हुआ था। तब हमारा देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर था। हम 10 से 5 पर पहुंच गए हैं। टीवी और अखबारों में चर्चा भी हुई। मैं अगले कार्यकाल में देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाकर रहूंगा। देश 10 साल रिमोट से चला, लेकिन कांग्रेस सुधरी नहीं। अब कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के 5 पांडव वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके रिमोट के सेल जब तक चलते हैं तब तक वह सनातन की बुराई करने लगते हैं। जैसे ही सेल खत्म होते हैं वह 5 पांडवों की बात करने लगते हैं। हमें गर्व है कि हम 5 पांडवों की राह पर चल रहे हैं। तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, गरीबों का पैसा लूटने के लिए कांग्रेस ने एक खास मशीन बनाई थी। आपको पता है, कांग्रेस ने एक खास मशीन बनाई थी। आपको मालूम है? मैं बताऊं? एक बार कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया था। वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर 100 रुपये भेजती थी तो उसमें से 85 रुपये सीधे कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में पहुंच जाते थे। सिर्फ 15 रुपया लोगों के पास जाते थे। ये उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो मैंने कहा था कि ऐसे तो कभी मैं चलने नहीं दूंगा। तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस की इस भ्रष्ट मशीन के सारे टायर पंचर कर दिए। हमने आधार, मोबाइल और बैंक खातों की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन टिकी नहीं पाई। और फिर देशवासियों को आज की तारीख भी याद है जब भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। जो लोग नोटे के गद्दों पर सोते थे उनकी नींद उड़ गई थी। और देश का गरीब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होते देख मोदी का जय जयकार कर रहा था। इसलिए आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिलबिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मुझे जरा आप बताइए, दमोह के मेरे भाइयों बहनों, इतनी तादाद में आप आए हैं, ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं, लेकिन मुझे प्यार से सच्चा बता दीजिए, क्या मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए?
भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए। जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये आपके आशीर्वाद है ना? मुझे यही आशीर्वाद मेरी ताकत है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही आपने मुझे इस सेवा के लिए जन्म दिया है।